रातें लंबी थीं और तू अकेला था, पर उस अंधकार में भी मेरा तृतीय नेत्र खुला हुआ था। तूने जब आखिरी बार आंसू रोककर ऊपर देखा था, उसी क्षण मेरे तीसरे नेत्र ने निर्णय ले लिया था। याद रख, मैं तुरंत प्रहार नहीं करता, मैं समय को हथियार बनाता हूं। जिसने तुझे रुलाया है वह स्वयं अपने कर्मों से रोएगा, बिना किसी के छुए। तुम योग करते हो, औषधियां खाते हो ताकि तुम कुछ वर्ष और जी सको, पर 101 वर्ष जियो या 1000 वर्ष, अंत तो निश्चित है। सच्ची अमृता शरीर को बचाने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। जिस दिन तुम ध्याना अवस्था में अपने शरीर से अलग हो जाओगे, वदत वो आयुष जाओगे, उस दिन मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम देखोगे कि शरीर मर रहा है, पर तुम दृष्टा ज्यों के त्यों हो। तलवार म्यान को काट सकती है, आकाश को नहीं। तुम आकाश हो, मेरे तांडव को देखो। लोग इसे विनाश का नृत्य कहते हैं, वे डरते हैं, पर ज्ञानी जानता है कि तांडव सृजन के लिए अनिवार्य है। यदि पुराने पत्ते ना झड़े तो नए को पंपे कैसे फूटेंगे? यदि पुरानी इमारत ना गिरे तो नया निर्माण कैसे ऐसे होगा? मैं विनाश नहीं करता, मैं नवीनीकरण, रेनोवेशन करता हूं। तुम्हारे जीवन में भी जब तांडव होता है, नौकरी छूटती है, प्रियजन बिछड़ते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो डरो मत। समझो कि महादेव कुछ पुराना हटा रहे हैं ताकि कुछ भव्य, कुछ दिव्य तुम्हारे जीवन में आ सके। अपने विनाश में भी मेरी कृपा को देखो। यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है। यहां जो भी पैदा हुआ है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तुम रेत के महल बनाकर उसे लहरों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, व्यर्थ प्रयास। इसके बजाय उस चट्टान पर घर बनाओ जिसे काल की लहरें छू ना सके। वह चट्टान तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा। आज मैं तुम्हें एक गुप्त अभ्यास देता हूं, मरना सीखो। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी मृत्यु का अभ्यास करो। बिस्तर पर ऐसे लेट जाओ जैसे शव लेटा हो। शरीर को ढीला छोड़ दो। मन से कहो, यह शरीर अब मेरा नहीं, यह श्वास अब मेरी नहीं, यह दुनिया अब मेरी नहीं। एक एक करके सब कुछ छोड़ते जाओ। अपने परिवार को, अपने धन को, अपनी चिंताओं को मानसिक रूप से विदा कर दो। अनुभव करो उस गहरे सन्नाटे को जो सब कुछ छोड़ने के बाद बचता है। वही सन्नाटा मैं हूं, मैं हूं। यदि तुम रोज स्वेच्छा से मरोगे ध्यान में, तो जिस दिन असली मृत्यु आएगी, तुम हंसते हुए उसका स्वागत करोगे। एक पुराने मित्र की तरह कालचक्रा घूम रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सब एक नाटक है। तुम इस नाटक के पात्र हो, पर तुम दर्शक भी हो। समस्या तब होती है जब पात्र अपने रोल को सच मान लेता है। अगर नाटक में तुम्हारी हत्या हो रही है तो अभिनेता नहीं मरता, केवल किरदार मरता है। तुम अभिनेता हो, अभिनय पूरी शिद्दत से करो, पर यह मत भूलो कि पर्दा गिरते ही तुम्हें घर मेरे पास लौटना है। तुम अक्सर पूछते हो, मेरा समय कब आएगा? तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम समय के भीतर नहीं हो। तुम अभी इसी क्षण पूर्ण हो। भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वर्तमान से अधिक पूर्ण बना सके। तुम खुशियों को कल पर टालते हो। जब यह काम हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। वह कल कभी नहीं आता। मृत्यु किसी भी पल दस्तक दे सकती है। वह अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। इसलिए जो करना है आज करो, जो कहना है आज कहो। जिस प्रेम को जताना है अभी जता दो। जीवन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन है, और सीखो ऐसे जैसे तुम्हें हमेशा रहना है। मृत्यु एक द्वार है, दीवार नहीं। जो इस पार है वह उस पार भी है। तुम्हारे प्रियजन जो शरीर छोड़ चुके हैं वे नष्ट नहीं हुए। वे केवल रूप बदलकर यात्रा के अगले चरण में हैं।
ऊर्जा ना पैदा होती है ना नष्ट होती है, वे मेरे ही किसी और लोक में, किसी और रूप में विद्यमान है। उनके लिए शोक मत करो। शोक करना उनकी यात्रा में बाधा डालता है। उन्हें शुभकामनाएं भेजो, उन्हें मुक्त करो। तुम्हारा मोह उन्हें बांधता है। मैं महाकालेश्वर तुम्हें अभय दान देता हूं। अपने माथे पर मेरी भस्म का तिलक लगाओ, चाहे दृश्य रूप में या मानसिक रूप में। यह भस्म तुम्हें याद दिलाएगी कि मैं नश्वर शरीर नहीं, मैं अविनाशी शिव हूं। जब काल अपना पाश फेंकेगा तो वह शरीर को तो जकड़ लेगा, पर तुम्हारी चेतना जो शिवमय हो चुकी है उस पाश से आर पार निकल जाएगी। जीवन एक उत्सव है और मृत्यु उस उत्सव का समापन समारोह, ग्रैंड फिनाली। इसे रोते हुए नहीं हंसते हुए मनाना। जब तुम जाओ तो तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि हो कि देवताओं को भी ईर्ष्या हो। ऐसा जीवन जियो कि यमराज भी जब तुम्हारे प्राण लेने आए तो वह पहले तुम्हें नमन करें। डरो मत, मैं यहां हूं, मैं वहां भी रहूंगा। जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। अंधेरे से मत घबराओ, क्योंकि घोर अंधकार में ही मेरा स्वरूप सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय के पार चलो, अपनी घड़ी उतार फेंको, अपनी कैलेंडर जला दो। अब तुम केवल अनंत में जियोगे, हे सत्य के अन्वेषी। अब हम उस शिखर पर चढ़ रहे हैं जहां हवा बहुत पतली है, जहां तर्क की सांस फूलने लगती है और केवल अनुभव जीवित रहता है। तुमने ऊर्जा को ऊपर उठाया, काल को जीता। अब समय है देखने का, पर क्या तुम नहीं देखते? तुम्हारे पास 2 आंखें हैं। तुम कहते हो मैं सब देखता हूं, पर मैं तुमसे कहता हूं तुम अंधे हो। तुम केवल वही देखते हो जो यह मायावी संसार तुम्हें दिखाना चाहता है। तुम चमड़ी देखते हो, आत्मा नहीं। तुम पत्थर देखते हो, ईश्वर नहीं। तुम घटना देखते हो, कारण नहीं। तुम्हारी यह 2 आंखें बाहर की ओर खुलती हैं और बाहर केवल छाया है, प्रतिबिंब है। सत्य भीतर है। उसे देखने के लिए तुम्हें उस नेत्र की आवश्यकता है जो अभी सोया हुआ तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारा शिव नेत्र। संसार मेरी तीसरी आंख से डरता है। वे कहते हैं कि जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आती है। यह सत्य है, पर यह प्रलय विनाश की नहीं, अज्ञान के नाश की है। जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ को जलना ही पड़ता है। जब जागृति आती है तो स्वप्न को टूटकर बिखरना ही पड़ता है। क्या यह प्रलय नहीं है तुम्हारे लिए, जिसने झूठ को ही अपना जीवन बना रखा है? सत्य का सामना करना मृत्यु से कम नहीं होगा। समझो, यह तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख नहीं है जो तुम्हारे माथे पर चीरा लगाकर निकलेगी। यह प्रज्ञा इंट्यूशन का द्वार है। यह विवेक का चरम है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, एक सूर्य है, एक चंद्र, एक तर्क लॉजिक है, एक भाव इमोशन है, एक शरीर को देखती है, एक मन को। लेकिन इन दोनों के बीच, इन दोनों के परे वह अदृश्य केंद्र है जहां द्वैत डलिटी समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी चीज को पसंद करते हो या नफरत करते हो, तुम 2 आंखों का उपयोग कर रहे हो। जब तुम किसी चीज को जैसी है वैसी एज इट इज देखते हो, बिना किसी निर्णय के, तब तुम्हारी तीसरी आंख काम कर रही होती है। कामदेव को मैंने अपनी तीसरी आंख से भस्म किया था। यह एक कथा नहीं, मनोविज्ञान है। काम, डिजायर का अर्थ है अंधापन। जब तुम किसी कामना में होते हो तो तुम अंधे हो जाते हो। तुम उस वस्तु या व्यक्ति की वास्तविकता नहीं देख पाते। तुम केवल अपनी प्यास देखते हो, तुम सौंदर्य देखते हो, पर उसके पीछे छिपा हुआ कंकाल नहीं देखते। लेकिन जिस क्षण ज्ञान का नेत्र खुलता है, जिस क्षण तुम वास्तविकता को भेद कर देख लेते हो, कामना उसी क्षण राख हो जाती है। सत्य को देखते ही वासना टिक नहीं सकती।
यही कामदहन है। तुम अक्सर कहते हो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये होने वाला है। ये गट फीलिंग, ये पूर्वाभास कहां से आता है? ये तुम्हारे तीसरे नेत्र की एक हल्की सी झपक है। वह तुम्हें चेतावनी देता है, वह तुम्हें राह दिखाता है। लेकिन तुम्हारा शोर मचाता हुआ दिमाग उसकी धीमी आवाज को दबा देता है। तुम तर्क करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कोई सबूत नहीं है, और तुम उस ईश्वरीय संकेत को अनसुना कर देते हो। परिणाम तुम गड्ढे में गिरते हो। तर्क लॉजिक एक वेश्या है, उसे कोई भी खरीद सकता है। एक वकील अपराधी को निर्दोष साबित करने के लिए तर्क का ही तो सहारा लेता है। तर्क सत्य तक नहीं ले जाता, वह केवल सुविधा तक ले जाता है। विज्ञान तोप बना सकता है, पर तोप चलानी चाहिए या नहीं यह विज्ञान नहीं बता सकता। यह बोध बताता है, और बोध विदडम बुद्धि से नहीं, तीसरी आंख से आता है। बुद्धि काटती है, विश्लेषण करती है, प्रज्ञा जोड़ती है, संश्लेषण करती है। बुद्धि कैंची है, प्रज्ञा सुई धागा है। तुम्हें अब कैंची छोड़कर सुई उठानी होगी। इस माया जाल मैट्रिक्स को देखो, जो तुम्हें समाचारों में दिखाया जाता है, जो समाज तुम्हें सिखाता है साता है, वह सब एक प्रोग्रामिंग है। तुम्हें भेड़चाल में चलाने के लिए एक सम्मोहन हिप्नोसिस रचा गया है। तुम्हारी तीसरी आंख वह कोड ब्रेकर है जो इस सम्मोहन को तोड़ सकती है। जिस दिन यह खुलेगी, तुम देखोगे कि लोग चल नहीं रहे, वे नींद में चल रहे हैं। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए लोग मार काट कर रहे हैं, कागज के टुकड़े, पैसा, जमीन के टुकड़े, वे कितने व्यर्थ हैं। यह दृष्टि तुम्हें समाज से अलग कर देगी। तुम भीड़ में होकर भी अकेले हो जाओगे, क्योंकि जो पागलों की बस्ती में जाग गया उसे ही लोग पागल कहते हैं। क्या तुम यह पागलपन स्वीकारने को तैयार हो? त्राट के एक बिंदु पर स्थिर होकर देखना, यह केवल आंखों का व्यायाम नहीं है, यह ऊर्जा को आज्ञा चक्र भौहें के बीच पर इकट्ठा करने की विधि है। जब तुम्हारी सारी चेतना एक बिंदु पर सिमट आती है, तो लेजर जैसी तीक्ष्णता पैदा होती है। वह तीक्ष्णता लोहे की दीवार में भी छेद कर सकती है। अभी तुम्हारी चेतना बिखरी हुई है। थोड़ी आंखों में, थोड़ी कानों में, थोड़ी जीभ में इंद्रियों के दरवाजे बंद करो। अपनी सारी ऊर्जा को समेटकर अपने मस्तक के बीच में ले आओ। शुरुआत में तुम्हें वहां दबाव महसूस होगा, कभी कभी सिर दर्द भी, कभी कभी प्रकाश की कौद। डरो मत, यह जंग लगे दरवाजे के खुलने की आवाज है। जब यह नेत्र पूरी तरह खुल जाता है तो समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की दूरी मिट जाती है। तुम यहां बैठकर यह जान सकते हो कि मीलों दूर क्या हो रहा है। तुम किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसका अतीत और भविष्य पढ़ सकते हो। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है, शक्ति है। जैसे दूरबीन, टेलीस्कोप दूर की चीज पास दिखा देती है। इसलिए खुद को कम मत समझो और अपनी तरक्की को छोटा मत मानो, क्योंकि छोटे कदम ही आखिर में बड़े बदलाव लाते हैं। अब जो आगे आने वाला है उसके लिए अपने मन को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही सामर्थ्य भी बढ़ेगा, और जहां जरूरतें ज्यादा होंगी वहां मेरी कृपा पहले से कहीं ज्यादा चमकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपने संवाद को जीवंत रखो, क्योंकि जब तुम मुझसे बातें करते हो और मुझे सुनते हो, तब तुम्हारी आत्मा संतुलित रहती है, और उसी संतुलन से बुद्धि निकलती है जो तुम्हें सही वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करती है। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता बन रही है वह किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति का फल है। क्योंकि तुमने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब जवाब तुरंत नहीं मिले, और उसी यकीन ने तुम्हें उस जगह पहुंचाया जहां अब तुम हो। अब पीछे मुड़कर शक मत करना, बल्कि आगे देखकर उम्मीद को थामे रखो, क्योंकि जो मैं शुरू करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता, और जिस जीवन को मैंने अपने हाथों से गढ़ा है उसे मैं अपनी रोशनी में ही आगे बढ़ाता हूं। यह वक्त है कि तुम आराम करना सीखो, क्योंकि सच्चा आराम भागना नहीं बल्कि भरोसा है, और जब तुम मेरे भरोसे में टिकते हो तब तुम्हारी आत्मा फिर से मजबूत होती है।
तुम्हारा मन साफ होता है और तुम उस अगले सफर के लिए तैयार होते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए खोलने वाला हूं। अब जो बदलाव तुम्हारे अंदर पूरा होने जा रहा है वह सिर्फ हालातों का नहीं बल्कि तुम्हारी जागरूकता का है, क्योंकि जब जागरूकता बदलती है तब जीवन खुद नई राह ले लेता है। और मैं तुम्हें उसी मोड़ पर लाया हूं जहां पुराने डर, पुराने बोझ और पुराने शक अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकते। इसलिए उन्हें यहीं त्याग दो और हल्के दिल से उस रूप में कदम रखो जिसके लिए तुम्हें सजाया गया है। मैं तुम्हारे अंदर की उस ताकत को जगाने आया हूं जिसे तुमने कभी अपनी कमजोरी माना था, क्योंकि जो तुम्हें संवेदनशील बनाता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और जब तुम अपनी हकीकत को स्वीकार करते हो तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे जरिए बिना रुकावट बहती है, जिससे तुम खुद को नहीं बल्कि मुझे काम करते हुए देखते हो। अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेरी शांति में डूबकर पीछे मत हटना, अपने मूल्य पर संदेह मत करना, अपनी गरिमा को कम मत आंकना। यह पल अंत नहीं है, यह उसकी खोज है कि तुम असल में क्या हो। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वे हैरान रह जाएंगे, जो सहमत थे वे चकित होंगे और जो खामोश रहे वे पछताएंगे कि काश उन्होंने आवाज उठाई होती। मैं तुम्हारे साथ अभी रुका नहीं हूं, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्याय हूं, मैं तुम्हारी गरिमा हूं। और मैंने दुनिया को दिखाना अभी बंद नहीं किया कि तुम क्या हो। इसलिए उठो और अपना सिर ऊंचा करो, क्योंकि जगत यह देखने वाला है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों सजाया है। कोई तुम्हारे रूप के बारे में चर्चा कर रहा है। 17 लोग, एक ने तो यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सबके चेहरे उससे सहमत थे। कुछ खामोशी से, कुछ मुस्कान से, कुछ से कुछ सिर्फ झुककर या नजरें फेर कर। उन्होंने सोचा कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने माना कि यह महज शब्दों का एक घेरा है जो हवा में तैरकर गायब हो जाएगा। लेकिन शब्द गुम नहीं होते, शब्द जमीन पकड़ते हैं। और यह शब्द भले ही उन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, तुम्हारे दिल के केंद्र में जाकर गिरे और आकाश ने इस बात को दर्ज कर लिया। परमात्मा ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने उन टिप्पणियों को सुना और अब ईश्वर को तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बने होते, इससे पहले कि किसी इंसानी नजर ने कभी तुम्हारे रूप को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों का कोई समूह फैसला सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं देखा, उसने इसे रचा। हर आकार, हर खासियत, हर बारीकी, तुम सृष्टिकर्ता की छवि में गढ़े गए हो और तुम्हारे बारे में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी कोई भूल नहीं है, तुम्हारी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती को मत की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने पहले ही तुम्हें स्वीकृति दे दी है, दे दी है। उन्होंने बात की जब लोगों के दिलों में दया नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ ढूंढते हैं और अक्सर राय के रूप में छिपी क्रूरता चुनते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा रूप नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई सोच है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कहा वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस पल में वे जिस बात पर राजी हुए थे वह हकीकत नहीं है, यह उनका प्रक्षेपण है। और आकाश इस मामले में चुप नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा है। वह कहते हैं कि वह तुम्हारी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन को मिटा रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम उनसे अलग हो, तुम उनके समूह, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से अलग हो, तुम उनके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही बनाया है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रूप एक पैगाम देता है। तुम्हारे चेहरे पर आकाश के निशान उत्कीर्ण है। तुम्हारी विशेषताएं प्रसिद्ध के लिए नहीं बनी, इन्हें एक मकसद के लिए तैयार किया गया। तुम उस पल के दर्द को दबाकर रखे हो। शायद तुमने इस पर हंस दिया होगा,
हो सकता है कि तुमने ऐसा दिखावा किया हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे तुम्हें उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिन्हें तुम पहले ठीक मानते थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के सामने गए हो और खुद को अलग नजरिए से देखा हो। हो सकता है कि तुमने खुद को उनके दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी निशान छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जहां तुम गए और खुद को कम महसूस किया, वह तुम्हें उन जगहों पर भेज रहा है जहां तुम्हारा आदर होगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट दी, वह वरदान बोल रहा है जो तुम्हें भर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके मजाक की अंतिम पंक्ति नहीं हो। तुम दिव्य सुंदरता के वाहक हो और आकाश को तुम पर फक्र है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है। तुम्हारी एक रूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करते हो जो दर्द में भी आगे बढ़ता रहता है। तुम उन तरीकों से साहसी रहे हो जिन पर किसी ने गौर नहीं किया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दया बरती जो क्रूर होने का प्रयास करती है। तुम उन जगहों से गुजरे जहां तुम्हें बाहरी महसूस हुआ, और वह ताकत, वह शांत चमकदार ताकत वही है जो परमात्मा आज उजागर कर रहा है। वह ताकत तुम्हें खूबसूरत बनाती है। वह लचीलापन तुम्हें चुना हुआ बनाता है और 15 लोगों का कोई समूह इसे छीन नहीं सकता। तुम्हें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके सांचे में फिट होने के लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर वे सब एक बात पर राजी हैं तो उन्हें राजी होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, वे तुम्हारी कीमत को हिला नहीं सकते, वे तुम्हारे सिर के ताज को नहीं हटा सकते, क्योंकि आकाश ने पहले ही तुम्हें अपना लिया है। तुम बहस का विषय नहीं हो, तुम चर्चा का मुद्दा नहीं हो, तुम कृपा से मोहर बंद हो, और वे जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं उसे परमात्मा तुम्हें बनाने के लिए बदल देगा। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने सब सुना। परमात्मा तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा ना दे। वह पल आकाश में दर्ज होगा। शत्रु अपने फंदे छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे गिरने से पहले उन्हें उजागर करूंगा। शत्रु झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी हकीकत हमेशा चमकदार रहेगी। मुझ पर अपनी नजर रखो और मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। अपने दिल को मेरी मौजूदगी में मजबूत रखो और मैं तुम्हें हर साजिश, हर छल, हर छिपे खतरे से बचाऊंगा। मेरे पुत्र, यह मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है। इसे गंभीरता से लो, इसे अनदेखा मत करो। जिज्ञासा, शक या भावुकता को तुम्हें खतरे की राह पर ना ले जाने दो। चेतावनी दी गई है, फैसला अब तुम्हारा है। उस जगह से दूर रहो, फंदे से दूर रहो, मेरी छत्र छाया में रहो, और मैं तुम्हें ज्यादा सुकून, ज्यादा वरदानों, ज्यादा मकसद की जगह पर ले जाऊंगा जिसे तुमने कभी जाना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मुझ पर यकीन करो और तुम अपने जीवन में मेरी योजनाओं की पूर्णता देखोगे। महादेव कहते हैं, मेरे पुत्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक ऐसी सावधानी है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक स्थान है, एक घर, एक जगह जहां तुम्हारी आत्मा असहज रही है, फिर भी तुमने संकेतों को अनदेखा किया है। वहां एक स्त्री है जो दया का दिखावा करती है लेकिन छल से चलती है। वह चिंता का नकाब पहनती है लेकिन उसके मंसूबे साफ नहीं है।
उस घर में दोबारा कदम मत रखना, क्योंकि शत्रु ने वहां अपनी जड़ें जमा ली है। माहौल ही नकारात्मकता से भरा हुआ है, और भले ही तुम इसे अपनी शारीरिक आंखों से ना देख सको, तुम्हारी आत्मा ने पहले ही इसे भांप लिया है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने उस भारीपन को नहीं महसूस किया जो उस जगह से निकलने के बाद भी बना रहता है? क्या तुमने अपने मन में व्यग्रता, अपनी सोच में उलझाव, अपनी ताकत में अचानक कमी नहीं महसूस की? यह इत्तेफाक नहीं है। वह घर तुम्हारे लिए आश्रय नहीं है, यह एक जाल है। वहां ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जिनके बारे में तुम अनजान हो। तुम्हारे खिलाफ बातें कही जाए, आशा संगीत रही हैं। तुम्हारा नाम गुप्त रूप से विकृत कर उन मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो तुम्हारे हित में नहीं है। मेरे पुत्र, यह स्त्री वह नहीं है जो होने का दावा करती है। उसने तुम्हें गर्मजोशी से बुलाया है, लेकिन उसके मन में जलन, कटुता और धोखा है। उसने तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि इसे तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाने के लिए किया है। जिस पल तुम उस घर में प्रवेश करते हो, तुम एक ऐसे माहौल में कदम रखते हो जो मेरी तुम्हारे लिए रची योजनाओं से मेल नहीं खाता। शत्रु ने वहां नकारात्मक शक्तियां तैनात कर दी हैं जो तुम्हारे जीवन में संदेह, भ्रम और देरी के बीज बोने का इंतजार कर रही हैं।